गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम 11th क्लास के केमिस्ट्री का 4th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, लुईस स्ट्रक्चर क्या होती है और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स 2 पार्ट में क्लासीफाई किए गए हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्डिंग और एटम्स के बीच बॉन्डिंग। तो हम बात कर रहे हैं अभी एटम्स के बीच, यानी कि परमाणुओं के बीच केमिकल बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। इसमें हमने इसका फर्स्ट टाइप डिस्कस कर लिया था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि एक एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और दूसरे एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल की बात की थी, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो इसमें होगा, तो इसका क्या होता है, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा और अपने ऑक्टेन, इससे पहले वाली सेल जो है इसकी, वो अपना ऑक्टेन कंप्लीट कर लेगा उससे। इसी तरीके से क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 होता है एटॉमिक नंबर, 2, 8, 7 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। तो इसकी लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसे क्या करना है, अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। तो सोडियम ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद को स्टेबल किया है। क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद को स्टेबल करेगा। तो इस तरीके से इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती, ट्रांसफ़र होता है, वो क्लोरीन के अपने 6 इलेक्ट्रॉन है। इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक बॉन्ड फॉर्म हो के आया, एक अट्रैक्शन से इनकी बॉन्डिंग हुई। क्या हुआ, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्यों हुआ, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन किससे, सोडियम से एक्सेप्ट कर लिया। ये 6 इसके 7 थे, 7 इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट किया, इससे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो बॉन्डिंग हुई थी, ये किस तरीके की बॉन्डिंग है, ट्रांसफ़र के थ्रू एक बॉन्डिंग हुई है। तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम इलेक्ट्रोवैलेंस बॉन्ड कहते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप की बॉन्डिंग के। तो सेकंड टाइप है सहसंयोजी बंध, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, यानी कि शेयरिंग होती है। अभी हमने बात की थी, इसमें क्या होता था कि एक एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जाते थे और एक दूसरे एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाते थे। बट इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की बराबर शेयरिंग होती है। जैसे अगर मैं बात करूं CH4 मैथेन की, तो इसमें क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे इसका, तो 6 होती है, 2 और 4 में कन्वर्ट होगी। और हाइड्रोजन की क्या होती है, 1 ही होती है। तो 4 हाइड्रोजन है, तो इनके पास एक एक अपना इलेक्ट्रॉन होगा। तो 4 हाइड्रोजन के पास एक एक अपना इलेक्ट्रॉन है। इन्हें स्टेबल होने के लिए कम से कम फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इसे क्या, 4 हाइड्रोजन है, तो इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपना को स्टेबल बनाने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो एक एक इनके पास हैं, इन्हें एक एक क्या करने हैं, किसी से शेयर करने हैं। यानी और कार्बन के पास भी क्या है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं। तो इसे भी स्टेबल होने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को इसके साथ शेयर करेंगे। यानी किस तरीके से क्या होता है कि जैसे हाइड्रोजन है, इसका अपना एक हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। इस तरीके से क्या हुआ, चारों हाइड्रोजन की अपनी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है। अभी क्या है, कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो इसने भी इनके एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। इस तरीके से क्या हुआ कि कार्बन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और हाइड्रोजन ने भी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं, ना तो इस एटम के पास रहते हैं ना सेंटर एटम के पास रहते हैं। ये क्या होते हैं, सेंटर में आ जाते हैं, ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन, जो दोनों एटम हैं, उनकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, यानी कि अपना ऑक्टेन कंप्लीट कर लें वो। तो इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्म होके आता है, इस तरीके से हम उसे शो करते हैं। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड है, इसी को बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी कि सहसंयोजी बॉन्ड, जो सहमति से बनाया गया बॉन्ड है। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, तो 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यानी कि शेयरिंग से बना बॉन्ड
सहसंयोजी बंध यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। साझेदारी में डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन संख्या यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ क्या हुआ है, एक बॉन्ड फॉर्म होके आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है। और वे कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड को बनाते हैं उन कंपाउंड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एक गैस है, तो हाइड्रोजन में क्या होता है H2। इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। और तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है 1, और इस हाइड्रोजन की भी लास्ट ऑर्बिटल में कितने सेल है, लास्ट के इसके तो एक ही ऑर्बिटल होता है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इन्हें क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, सेंटर में आ जाएंगे। ये क्या हो गए, सेंटर में आ गए। तो इसने क्या किया, इसके साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो इनके बीच जो बॉन्ड बना है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होके आया। इसी तरीके से क्लोरीन का भी है, क्लोरीन Cl2। अगर हम बात करें तो क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अभी हमने देखा था क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 के लिए उसे कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्टेन को, तो 7 में एक ऐड करना पड़ेगा, तभी उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होंगे। तो वो क्या करेगा, 2 क्लोरीन एटम है तो क्लोरीन अपने 7 को इस तरीके से शो करेगा, ये 7, ठीक है। और यहाँ एक क्लोरीन होगा, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से शेयर करेगा। अब क्या होगा, इसका ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। इस तरीके से क्या हुआ, दोनों के पास, यानी कि ये भी अपना ऑक्टेन कंप्लीट कर सकता है और ये भी अपना ऑक्टेन कंप्लीट कर सकता है। इस तरीके की जो शेयरिंग बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आप सभी को समझ आया कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, सो कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्डिंग, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो इसीलिए इस तरीके के बॉन्ड को हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे मैं बात करूं PCl3 फॉस्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 285 में होगा। इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो इसे अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए किसी के साथ शेयरिंग करेगा। इसी तरीके से क्लोरीन है, क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे क्या करना है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेन कंप्लीट करना है। तो हम इस तरीके से शो करा सकते हैं कि फास्फोरस को हम सेंटर में रखते हैं और इसके 5 इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर सके, क्लोरीन के साथ शेयर कर सके। तो क्लोरीन जब एक एक इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन के एटम है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ करेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्लोरीन का भी ऑक्टेन कंप्लीट हो जाएगा और जो फॉस्फोरस है उसका भी जो ऑक्टेन है वो कंप्लीट हो जाएगा। किस तरीके से, क्योंकि इसके पास 5 अपने इलेक्ट्रॉन थे और 3 क्लोरीन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसने शेयरिंग की, तो 5 और 3 8, यानी कि इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म होकर आएगा। फॉस्फोरस जिसके पास अभी एक लॉन पेयर बचा है, जिसे इसने बॉन्डिंग में शेयर नहीं किया है, इसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ने ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है। तो इस तरीके से बॉन्डिंग जो हुई है एक एक इलेक्ट्रॉन के बीच हुई है, तो इस तरीके के बॉन्ड को हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के बीच में भी क्या होता है, हाइड्रोजन के बीच में भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। सेकेंड है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन में क्या होते हैं, 2 एटम प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर क्या होता है, 2 और 6 में कन्वर्ट होता है। तो 6 जो इलेक्ट्रॉन है उसे ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करनी है, जिसके लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से अरेंज करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन की दूसरे
ऑक्सीजन एटम के साथ शेयरिंग कर ले, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन खुद के साथ शेयर करेगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 6 और 2 8 हो गए। तो इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट हो गया, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हुई है वो डबल बॉन्डिंग हो गई है। अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं और 1 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कार्बन का हमें पता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसे ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, 4 की, तभी तो 8 होंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन का हमें पता है 6, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसे अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 2 इसके साथ शेयर करेंगे, 2 इसके साथ शेयर करेंगे। तो कार्बन के इस तरीके से सेंटर में रख के हम 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेंगे, तो 4 हो गए कंप्लीट। 4 इसके अपने थे और 4 इसने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर किए। इस तरीके से ये ऑक्सीजन जो है ये भी क्या करेगा, कार्बन के इस तरीके इधर इस साइड से भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और एक एटम इस साइड से इसके 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो इस तरीके से बॉन्डिंग जो हुई है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच हुई है। देखो ऑक्सीजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 की बराबर शेयरिंग हुई है। तो इस तरीके से हम जो बॉन्ड फॉर्म होके आएगा वो क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टाइप है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे अगर बात करूं मैं, इसमें C2H2 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं। इसमें क्या होता है, हमें पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो इसे हाइड्रोजन को अपना स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास अपना है, 1 इलेक्ट्रॉन वो कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो कार्बन ने 4 वैलेंसी बॉन्ड में से 1 के साथ शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ कर ली। अब इसके पास बचते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसे भी कंप्लीट करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, 4 की। तो इसने क्या किया, 4 इसके अपने और 3 इधर से लिए और 1 इधर से लिए, तो हो गए इसके 8। और इस कार्बन के भी देखो 3 इसने इसके लिए और 1 हाइड्रोजन के लिए और 4 इसके अपने पास थे, तो 4 और 3 7, 7 और 1 8। तो इस तरीके से इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होकर आया है, तो हाइड्रोजन के साथ इसने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसी तरीके से नाइट्रोजन में भी होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए इसे 3 की और रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या करेगा, दोनों नाइट्रोजन को 3 की ज़रूरत है, तो ये क्या करेंगे, अपने 5 को इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इनके बीच में जो शेयरिंग हो बॉन्डिंग की वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की हो। तो इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अब देखो 5 इसके अपने थे और 5 और 3 इसने इसके साथ शेयर किए, तो 5 और 3 8 हो गए। इस नाइट्रोजन ने भी इसी तरीके से 5 इसके अपने हैं और 3 इसने इसके साथ शेयर किए। तो इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्म होके आया, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होके आया है। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Thank you.